हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारा ट्वेल्थ जो हिंदी सब्जेक्ट है। ट्वेल्थ जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो हमारी मातृभाषा है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम व्याकरण से स्टडी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि जिससे हमारा मोमेंटम बन जाएगा। तो हम व्याकरण से यहाँ पर स्टडी शुरू करेंगे तो क्या होगा कि हमारा थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा और उससे कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले व्याकरण का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा, व्याकरण व लिपि का परिचय। तो सबसे पहले इसमें हम पुटअप करेंगे भाषा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चलना है, क्योंकि अच्छी तरीके से यदि आप कलरफुल नोट्स बनाते हैं, कलरफुल नोट्स बनाओगे तभी आपको अच्छा समझ में। उत्पत्ति किस धातु से हुई है, वो धातु का नाम है भास। भास धातु से हुई है। यहाँ पर लिख देता हूँ भास धातु। ये लीजिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। जो भास धातु वो किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। संस्कृत संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसमें बात हमारे पास ये आती है कि भाषा क्या होती है, और भाषा में भी टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि भाषा होती क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, इसमें भी बहुत डिफरेंट है। इसमें भाषा और बोली में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। भाषा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। भाषा वह अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा वह अभिव्यक्ति का माध्यम है जिससे मनुष्य अपने भावों, विचारों आदि को प्रकट करता है। भाषा वह अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों आदि को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा। तो यहाँ पर भाषा की परिभाषा लिखी है। भाषा की परिभाषा थोड़ा अजीब लगेगा, बट यहाँ से लिखिए, यहाँ से मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको भाषा की परिभाषा। भाषा अभिव्यक्ति। भाषा भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने स्वयं के, अपने मनोभाव ओब्लिक विचार हो गए, तथ्य हो गए, यानी विचारों को प्रकट करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। प्रकट करता है यानी व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अपने मनोभावों, विचारों आदि को क्या कहते हैं, प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो हिंदी में आप कोई चिंता मत लीजिए, क्योंकि हमने अकाउंटेंसी भी आपको पढ़ानी है तो हिंदी भी पढ़ा देंगे। अकाउंटेंसी के हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, हिंदी का हमारा पहला लेक्चर। यदि आप अकाउंटेंसी के 3 लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया, वहाँ से जाइए और पहले देख लीजिए उन लेक्चर्स को। और हिंदी का हमारी ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत की भाष धातु से। इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ये भी समझाएंगे। देखिए, भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त करना, ओब्लिक प्रकट करना। समझ गए, भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त करना या प्रकट करना। इतना यदि आपको समझ में आ चुका होगा तो मैं थोड़ा आपको आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले
भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना या व्यक्त करना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर आती है भाषा की डेफिनेशन, लैंग्वेज की डेफिनेशन। भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये मेरा अभिव्यक्ति का माध्यम हो गया, क्योंकि भाषा के भी 3 प्रकार होते हैं। भाषा के भी 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको वो मेरा अभिव्यक्ति है, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे विचार, मेरे जो तथ्य हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भाषा की प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना भाषा में। इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। भाषा के प्रकार, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखना है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। तो दोस्तों मैं हमारे जो एनालिटिक्स है वहाँ पर जाकर देखा तो आप चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, नए वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं ना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो आपका दायित्व ही बनता है ना। हम आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं, केवल आपको फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केवल फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, और अब लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हमारा आता है भाषा के प्रकार। एक आती है हमारी मौखिक भाषा। अब ये क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मौखिक। सेकंड हमारी आती है लिखित भाषा, ये भी क्या होती है वो बताएं। एक आती है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। 2 नंबर पर ये है हमारी, और 3 नंबर पर ये है। इसका इतना कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस ये केवल 2 ही है, और इसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा क्या होती है, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो क्या होगी मेरी मौखिक भाषा। मतलब जब हम अपने विचारों, अपने मनोभावों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा हो जाती है। ये इतना आपको याद होगा, मौखिक भाषा होगी वो। इसके बाद में लिखित भाषा, जब हम हमारे मनोभाव, विचारों, तथ्यों को क्या करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, रिटर्न में प्रकट करते हैं, तो वो क्या होगी हमारी लिखित भाषा होगी। फिर आती है हमारी सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य अपने मनोभाव, विचारों को संकेतों के, प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। और इसको हम कहते हैं, ये भाषा का लुप्त रूप है। भाषा का क्या है कि लुप्त रूप है, लुप्त रूप। भाषा का क्या है, लुप्त रूप है। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3। कितने प्रकार होते हैं, 3। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2। वैसे 3 होते हैं, मुख्यतः आपको पूछा जाए तो कितने होते हैं, 2। लिखित और मौखिक भाषा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बोली क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बोली क्या होती है, बोली के भी वैसे कुछ टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे आपके सामने। तो अब हम जानते हैं भाषा और बोली में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है। अब ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अब मैं आपको थोड़ा सिंपली बताता हूँ भाषा वह बोली में क्या फर्क है। बोली भी होती है, सबसे पहले भाषा को हमने समझ लिया है कि भाषा वह अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, मनोभावों को क्या करता है, प्रकट करता है। और ये भाषा क्या होती है, विकसित रूप होती है। ये क्या होती है, विकसित रूप होती है। अब बोली क्या होती है, बोली को एक अन्य नाम से जाना जाता है। उस बोली का क्या भी नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पर आपको देखने को बोली, उपभाषा। इसका बोली का अदर नेम है उपभाषा। बोली क्या होती है? बोली एक स्थानीय क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा होती है। किसी भी एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप ही क्या कहलाता है? बोली। किसी भी स्थानीय क्षेत्र या किसी छोटे कस्बे में, अब भाषा तो क्या होगी? पूरे देश में चलती है बोली। अब हमारी क्या है? मारवाड़ी भाषा है, इसको हम मारवाड़ी बोली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये केवल सीमित क्षेत्र में है। अब मारवाड़ी सीमित क्षेत्र में नहीं रही, चाहे पूरे राजस्थान में चले जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पर क्या होगी? उस विकसित रूप हो चुका है। तो बोली क्या होगी? किसी स्थान, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप ही बोली कहलाती है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ये आशा करता हूँ। यहीं तक ही हम वीडियो को रखते हैं, कल मैं अगला टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।